अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.12 टोटली सॉल्व करेंगे। 1.12 आपकी सेट के रिलेटेड है। पहले हम सेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सैम्बल्स। सेट के अंदर आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होते हैं और रिपीट नहीं होते। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं। सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारी काउंटिंग होती है वही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और ये नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये चलते ही जाते हैं। इनडोर्स का मतलब होता है सोन। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स के साथ प्लस माइनस का सिंबल भी आता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ओड इंटीजर्स। ओड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ये ओड नंबर हैं। अब यहाँ पे उसने ओड इंटीजर्स की बात की थी, तो आपके ओड नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि जो इंटीजर्स का सेट है उसमें आपके प्लस माइनस के सिंबल्स भी आते हैं डिजिट्स के साथ। तो यहाँ पे भी ओड नंबर्स के साथ प्लस माइनस का सिंबल आया है। उसके बाद है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 2, 4, 6, 8, 10। इवन इंटीजर्स की बात उसने की है, तो इस वजह से इवन नंबर्स के साथ प्लस माइनस का सिंबल भी आ रहा है। उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, और ये जो पी और क्यू है ये इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। सेट को 3 वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट वाला है टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सेट की इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो पहले वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात कर रहा है। पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। इसका ये मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप आंसर स्टेटमेंट की शक्ल में देते हो, सेंटेंस की शक्ल में देते हो। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट होती है वो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रही होती है। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, एल इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 ओड नंबर्स। जैसे कि ये अब देखें, ये जो आंसर है ये आपका इंग्लिश स्टेटमेंट में है, सेंटेंस की फॉर्म में है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ए का सेट दिया हुआ है। ये ओड नंबर है क्योंकि ये 2 के डबल पे डिवाइड नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9। हमने अब इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे अब लिखोगे ए। ये आपके फर्स्ट 5 ओड नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला सेट आपका बी का सेट है, उसके अंदर आपको इवन नंबर बताए हुए हैं। इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो ये भी फर्स्ट 5 इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ये भी हो गया। थर्ड वाले में आपको सी का सेट दिया हुआ है, और उसमें आपको इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिजिट्स के साथ जब प्लस माइनस होता है तो वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये जो इंटीजर्स का सेट आपको दिया गया वो 0 से लेकर प्लस माइनस 10 तक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ये किसके दरमियान है, +10 और -10 के। तो यहाँ पे बिटवीन -10 एंड +10। क्वेश्चन नंबर 4 में डी के सेट में आपके वोवल्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपको सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको रीड कैसे करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 100। इसका ये मतलब है जो एक्स है वो लेस देन, और इस लाइन का मतलब होता है इक्वल टू, तो एक्स लेस देन इक्वल टू किसके है 100 के। सेट कौन सा नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अब इस कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। एफ वाले सेट में है वाई सच दैट वाई बिलोंग टू पी, पी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख देंगे ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, पहले अब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन है, और टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन द ब्रेसेस एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं और करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इस फॉर्म में आप एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा के जरिए सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर ए में आपके इवन नंबर उसने दिए हुए हैं और एलिमेंट्स को उसने करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है और हर एलिमेंट के बाद उसने कॉमा लगाया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे अब आपने होल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, तो हम सो ऑन लगा देंगे। वो किस तरह, ए लिख के इस तरह ए इज इक्वल टू होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। उसने कोई कंडीशन नहीं बताई थी, तो कुछ नंबर लिखने के बाद आप सो ऑन लगा दीजिएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। फिर है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ वर्ड फुटबॉल। आपने वर्ड फुटबॉल को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एफ उसके बाद कॉमा ओ, अगेन ओ आ जाएगा, फिर आपका टी बी ए, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स आपकी 0 से स्टार्ट होते हैं और डिजिट के साथ प्लस माइनस का सिंबल भी आता है, तो कुछ एलिमेंट्स लिखने के बाद आप ये डॉट्स लगा दें और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। आपने सोलर मंथ के नेम लिखने हैं जो स्टार्ट होते हैं जे से, तो आपका ये आ जाएगा जनवरी, जुलाई, जून, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करने हैं, तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो ए टू जी हैं, तो यहाँ पे ए बी सी कुछ लेटर लिखने के बाद आप डॉट्स लगा के जी पे ख़त्म होते हैं, जी लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। आपने वो नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं जो 5 पे डिवाइड होते हों और लेस देन 30 हों, तो यहाँ पे आपका 5 10 15 20 और 25 आ जाएगा। ये वो सारे नंबर जो 5 पे डिवाइड भी होते हैं और लेस देन 30 भी हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इन क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है, तो पहले सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस करते हैं। ये सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन है, इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फाबेट शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सेट। सेट बिल्डर नोटेशन में आप सेट के मेंबर्स को अल्फ़ाबेट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। उसमें कौन से सिंबल यूज़ होती हैं पहले उनको देख लें। ये जो सिंबल है, ये जो लाइन है और ये जो डॉट है, इसको बोलते हैं सच दैट। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंड। इस सिंबल को जिसका एज नीचे की तरफ है उसको और बोलते हैं और इसको बिलोंग टू बोलते हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है। ए के सेट में उसने आपको नेचुरल नंबर दिया 1 to 8 और नीचे उसकी सेट बिल्डर नोटेशन भी लिखी है। वो किस तरह, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 8। इस सेट में नेचुरल नंबर बताए गए, वो यहाँ पे एंड से रिप्रेजेंट कर दिया गया। लेस देन ग्रेटर देन के नीचे इस लाइन का ये मतलब होता है कि ये नंबर भी इसके अंदर ऐड होता है, और अगर ये लाइन ना लगी हो तो उसका ये मतलब होता है कि वो नंबर उस सेट के अंदर ऐड नहीं होगा।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका जो सेट है वो एक है और उसके अंदर आपको होल नंबर्स बताए हुए हैं 0 to 10। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक्स सच दैट एक्स। इतना काम तो आपने सेट बिल्डर नोटेशन में करना ही है हर क्वेश्चन में। उसके बाद आपने लिखना है बिलोंग टू, ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? ये होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद एंड का सिंबल एक्स। यहाँ पे आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x लेस देन 11, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x लेस देन 11, क्योंकि ये जो होल नंबर है ये 0 to 10 है, लेस देन 11 है। ये कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में बी का सेट है और वो है सेट ऑफ ओड नंबर्स। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बताई, तो सिंपल आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग टू o, क्योंकि ओड नंबर को o से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको सी का सेट दिया गया और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिविजिबल बाय 3 हैं, यानी कि 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे x सच दैट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डी का सेट दिया गया और उसके अंदर स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन नंबर 5 है E इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। x सच दैट x इज अ सेट ऑफ, सिंपल यही स्टेटमेंट आ जाएगी, ऑफ डेज ऑफ अ वीक। क्वेश्चन नंबर 6 है f इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 30। प्राइम नंबर्स का सेट है 10 और 30 के दरमियान। x सच दैट x बिलोंग टू p, क्योंकि प्राइम नंबर्स का सेट है। एंड यहाँ पे 2 कंडीशन बता रहा है, जो x है वो 10 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 10 आएगा और x लेस देन 30 आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स को सेपरेट करना है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट्स वो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। These sets do not have exactly the same elements, just these elements have the same number of elements। इसका ये मतलब है इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स हैं जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी कि 2 सेट्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, यानी कि उनके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होगी, लेकिन एग्जैक्टली उनके एलिमेंट सेम नहीं होंगे, सिर्फ उनकी तादाद सेम होगी, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ए और बी का सेट गिवन है। अब देखें, इसमें अल्फ़ाबेट है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट है, अदरवाइज नहीं है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट होगा। यहाँ पे आ जाएगा नॉन इक्विवेलेंट सेट। सेकंड वाले में सी और डी का सेट है। अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इसको आप सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह, सी ये साइन है इक्विवेलेंट का, और डी इसको इस तरह लिखा भी जा सकता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और एक आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स लेटर। तो वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, A E I O U, टोटल 5 होते हैं। तो इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें भी एलिमेंट्स 5 हैं और हमारे वोवल्स भी 5 ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जी और एच का सेट है। उसमें काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 6, तो ये 5 है, ये 6 है, तो सेम नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपका नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इनमें से इक्वल सेट्स को चूज करना है। तो पहले इक्वल सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। When two sets have the same elements, these sets are called equal sets. जब दो सेट्स के एलिमेंट सेम होंगे तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इट डज नॉट मैटर वट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन। ये आपको एग्जांपल दी हुई है। ए के अंदर 2 4 6 8 है, उसके बाद बी के अंदर 8 6 4 2 है। देखिए एलिमेंट सेम है लेकिन उनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो आपके इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ए और बी का सेट दिया गया है। ए वाले में आपके एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12, बी वाले में है 9 12 3 6। एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर चेंज है। तो जब एलिमेंट सेम होते हैं तो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल सेट्स। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड वाले क्वेश्चन में सी और डी, इनके एलिमेंट्स सेम तो हैं लेकिन कम है। इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो ये आपके इक्वल सेट्स नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में ई और एफ का सेट दिया हुआ है। ई के अंदर 2 3 5 7 है। 4 आपके प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एफ वाले सेट में उसने वही बात की है, बस उसने एफ वाले सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी कि एफ वाले सेट में भी आपके फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स ही हैं, जो कि यही हैं, सेम है ना, तो ये आपके इक्वल सेट्स होंगे। ई इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ। 4 वाले क्वेश्चन में जी और एच का सेट गिवन है। जी में आपके अल्फ़ाबेट्स हैं और एच में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके सेम नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल सेट। हमने एक्सरसाइज 1.12 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।